नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 76,73,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 38,86,000 संक्रमित अब तक रिकवर हुए हैं। 4,26,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में 3,09,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1,54,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 8,890 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 10,443 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 7,201 अब तक रिकवर हुए हैं। 440 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 932 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 731 अब तक रिकवर हुए हैं। 53 लोगों की अब तक मौत हुई है। शुक्रवार को पूरे निमाड़ में सिर्फ खंडवा ऐसा जिला रहा जहां पर 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज निकल के सामने आए हैं। बाकी सभी जगह कोई नई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है। पूरे निमाड़ में सिर्फ खंडवा में निकले 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज। बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी में नील रहा आंकड़ा। शुक्रवार को खंडवा में फिर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 129 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। खंडवा के एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को 132 सैंपल में से 3 रिपोर्ट पॉजिटिव तथा 129 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। उन्होंने बताया कि जो नए पॉजिटिव मरीज निकले हैं वे पंजाब कॉलोनी, गणेश तलाई, मालीकुआं क्षेत्र के निवासी हैं। शुक्रवार को 167 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जिले में अब तक 268 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। खरगोन में पिछले 24 घंटे में 141 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 30 नए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अब भी 151 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है, जबकि जिले में कुल 212 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 157 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। बड़वानी जिले से भेजे गए सैंपल में से 141 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। वहीं बुरहानपुर में भी शुक्रवार को कोई नया प्रकरण सामने नहीं आया है। 50 फीट गहरे पानी में डूबी नावें, ओंकारेश्वर के नाविक होते रहे परेशान। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में शुक्रवार सुबह नाविक घाट पर पहुंचे तो उनके नावें वहां पर नहीं थी। नर्मदा का जल स्तर सामान्य से कहीं अधिक बढ़ा हुआ था और किनारे पर बंधी बड़ी बड़ी नावें गायब थी। काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला कि रात में ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना से बिजली बनाने के लिए पानी छोड़ा गया और ऊपर से भी बारिश हो गई। ऐसे में किनारों पर बंधी 2 दर्जन से अधिक नावें करीब 50 फीट गहरे पानी में डूब गई। नावें डूबने की खबर मिलते ही तीर्थ नगरी में अफरा तफरी मच गई। नाविकों ने काफ़ी मेहनत के बाद अपनी नावें नदी से ढूंढकर बाहर निकाली। बताते चले ये नावें छोटी मोटी नहीं बल्कि 20 से 40 फीट लंबी और 6 से 8 फीट चौड़ी हैं। नाविकों के अनुसार एक नाव में कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि पिछले 3 माह से उनका काम धंधा पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। सिंधी कॉलोनी के कुछ इलाकों सहित शहर के 8 कंटेनमेंट इलाके हुए मुक्त। शुक्रवार को खंडवा के 8 कंटेनमेंट इलाकों को बंदिशों से मुक्त कर दिया गया है। एडीएम द्वारा जारी आदेश में घासपुरा के 3 इलाके कारवाड़ी, रामगंज, वसला विहार, आनंद नगर, पंजाब कॉलोनी एवं बोरगांवकर गली, जवाहरगंज को डी नोटिफाई किया गया है, जबकि देर रात टेगोर कॉलोनी और सिंधी कॉलोनी के गली नंबर 4 और 5 के भी बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। यहां पहुंचे तहसीलदार ने व्यवसायियों से चर्चा में बताया कि वे अब अपने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान शासकीय निर्देशों का पालन करते हुए खोल सकते हैं। वहीं 1.5 माह से बंद पड़े कहारवाड़ी क्षेत्र से कलेक्टर के आदेश पर बैरिकेड से हटाने पर समाजसेवी सुनील जैन व पार्षद शौकत काका ने जिला प्रशासन का आभार माना है। वहीं पदमनगर, रामनगर, राजेंद्र नगर व गणेश तलाई क्षेत्र को नया कंटेनमेंट एरिया घोषित किए गए हैं। पिछले करीब 1.5 माह से कंटेनमेंट की बंदिशें झेल रहे हैं हाथमपुरा गली नंबर 2 के रहवासी लगातार इसे खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग अब तक नहीं मानी गई है। खरगोन कलेक्टर ने वीडियो कॉलिंग के जरिए किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, पॉजिटिव मरीजों से भी की बात। खरगोन जिला अस्पताल में भर्ती कोरोना से संक्रमित मरीजों से कलेक्टर गोपाल चंद डाड ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। कलेक्टर ने अपने मोबाइल से ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स के मोबाइल पर कॉल कर संक्रमित व्यक्ति के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर डाड ने वीडियो कॉलिंग के ही माध्यम से अस्पताल का मुआयना किया, वहां की व्यवस्थाएं भी देखी। कलेक्टर ने 40 वर्षीय एक पुरुष के साथ ही अस्पताल में उपचाररत 12 साल की एक बालिका से चर्चा की और उसके स्वास्थ्य की जानकारी ली, हालचाल भी पूछे।
दादाजी दरबार में निशान चढ़ाने की परंपरा को बचाने को लेकर विहिप ने सौंपा ज्ञापन। खंडवा स्थित दादाजी धुनीवाले के दरबार में हर साल गुरु पूर्णिमा पर विशाल मेला लगता है और लाखों दादाजी भक्त देश भर से निशान लेकर यहां पहुंचते हैं। कोरोना संक्रमण काल में बचाव के लिए प्रशासन ने इस वर्ष दरबार में आयोजित होने वाले आयोजन रद्द कर दिए हैं। इसमें दादाजी के निशान चढ़ाने को लेकर भी प्रतिबंध लगाया गया है। शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष नवनीत अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि खंडवा में दादाजी दरबार में निशान चढ़ाने की परंपरा 90 सालों से चली आ रही है। प्रशासन अपने आदेश में आंशिक सुधार कर निशान चढ़ाने की अनुमति दे, भले ही इसके लिए कुछ नियम तय कर दिए जाएं, लेकिन परंपरा को टूटने से बचा लिया जाए। ज्ञापन में सुझाव भी दिया गया है कि सीमित संख्या में कुछ श्रद्धालुओं के साथ पंजीकरण करके निशान चढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कथित वायरल वीडियो को लेकर राष्ट्रपति से की शिकायत, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे प्रदेश में भाजपा के षड्यंत्र के विरुद्ध राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी शहर एवं ग्रामीण खंडवा ने शुक्रवार को सुबह कलेक्टर अनय द्विवेदी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक में ये स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर गिराया गया है। कथित वीडियो का हवाला देते हुए बताया गया कि अगर वह सरकार नहीं गिराई जाती तो भाजपा बर्बाद हो जाती। सरकार गिराने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसीराम सिलावट अगर साथ नहीं देते तो सरकार नहीं गिर सकती थी। राष्ट्रपति से निवेदन किया गया है कि अनैतिक हथकंडे अपनाकर चुनी हुई सरकारों को गिराने के प्रयासों की अनदेखी की गई तो भविष्य में चुनाव की प्रक्रिया ही मूल्यहीन हो जाएगी। शहर के एक भाजपा नेता ने अब तक 17,000 मास्क बांटे, बोले जब तक जारी है तब तक जारी रहेगा अभियान। जैसे ही देश में कोरोना की दस्तक हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से बचाव के लिए चेहरे पर मास्क लगाने की अपील की, इस संबोधन के बाद बाजार में मास्क लेने पहुंचे खंडवा के भाजपा नेता सोमनाथ काले को पूरे बाजार में कहीं मास्क नहीं मिला। इसकी कीमत भी काफ़ी ऊंची थी। इसकी किल्लत को ख़त्म करने की ठानी और घंटाघर पर बैठकर सिलाई करने वाले टेलरों से मिलकर मास्क बनवाने का काम शुरू किया गया। इन टेलर से मास्क बनाकर रास्ते में मिलने वाले हर ज़रूरतमंद को मुफ्त में बांटने लगे। काले अब तक करीब 17,000 मास्क मुफ्त वितरित कर चुके हैं। उन्होंने कहा जब तक देश में बीमारी है वे मास्क बांटने का काम लगातार जारी रखेंगे। उपयोग हर आम आदमी करे हिसाब से मैंने बाजार में मार्केट में मास्क खरीदने के लिए गया तो मैंने देखा मार्केट में मास्क कहीं भी उपलब्ध नहीं थे, और थे भी तो 450, 500, 600 रुपये की कीमत के थे। तो मैंने कहा चलो आज किसी प्रकार से मैं तो ये मास्क खरीद लूँगा जो भी है, बाकी आम गरीब पब्लिक बेचारी क्या करेगी। तो मेरे मन में विचार आया क्यों ना अपन गरीबों की सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए मास्क बनाने का मेरे पास विचार मेरे मन में आया। तो मेरे टेलर भाई जो घंटा घर पे बैठते हैं तो मैंने फिर कपड़ा खरीद करके और उनको दिया। उन्होंने मुझे मास्क बना कर देते रहे और मैं फ्री में निःशुल्क पूरे शहर में वार्ड में जहाँ जिसको आवश्यकता थी मैंने प्रत्येक व्यक्ति को मास्क अपनी तरफ से उपलब्ध कराने की कोशिश करी। उधर AIMIM जिला अध्यक्ष मोहम्मद उमर के नेतृत्व में शहर में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पार्टी के सदस्य लोगों को सैनिटाइजर, मास्क और पंपलेट का वितरण कर रहे हैं। शहर अध्यक्ष अशफाक सिद्दीकी ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी है, इसके प्रति जागरूकता ही बीमारी से बचाव का प्रमुख उपाय है। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सौंपा ज्ञापन। पिछले दिनों शहर के सोशल मीडिया माध्यमों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट लगातार की जा रही हैं। इन्हें देखते हुए प्रशासन ने भी धारा 144 लागू की हुई है। इस धारा के तहत इस तरह की पोस्ट करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर की मुस्लिम पंचायत ने भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट के खिलाफ कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन के अनुसार शहर का एक व्यक्ति बार बार धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट कर रहा है। समझाने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा।
तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर।